नमस्कार साथियों, मैं शुभम मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन एकेडमी पर। साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने नंबर सिस्टम का 2 पार्ट कल ख़त्म किया था और आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो संख्याओं के वर्गों का योगफल था। इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अगर ऐसे हम जोड़ते जाएं n स्क्वायर तक तो योगफल आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। और इस पर हम लोगों ने कुछ प्रश्न कल देखा था और मैंने आपसे कहा था कि कल जब मैं आऊँगा तो मैं संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना आपको सिखाऊंगा। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें कुछ संख्याएं दी होंगी और हमें उनके घनों का योगफल ज्ञात करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने पहला प्रश्न दिखा रहा हूं। आप यह प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में हमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये गया है 90 क्यूब तक, तो हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। कल वाले प्रश्न में क्या था? कल वाले प्रश्न में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करके वो आगे बढ़ रहा था। तो कल स्क्वायर का योगफल था और आज घनों का योगफल है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए साथियों मैं आपको एक फॉर्मूला पहले बताना चाहता हूँ। अगर कभी हमें, मैं आपको बताऊँ फॉर्मूला क्या है। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हाँ, अगर कभी हमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे अगर आगे बढ़ते हुए ये n तक जाए, यानी n का क्यूब हो, अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे ये आगे बढ़ते हुए n क्यूब तक जाए, तो योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 पूरे के बटे में 2 का होल स्क्वायर। आप इस बात को याद रखिएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अगर इसी तरह से ये आगे बढ़े n क्यूब तक, तो इसके योगफल को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लियर करने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए हमको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, हमको इस योगफल को ज्ञात करना है। तो मैं पहले इसको मैनुअली निकालूंगा और बाद में मैं चेक करूंगा कि फॉर्मूले से भी हमारा उत्तर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए पहले हम चेक करते हैं मैनुअली। तो आप देख सकते हैं 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब होगा 64। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका? तो ये आपका आ जाएगा 7, 4, 11, 11, 8, 19 और 1, 20, 0, 2 और 8 यहाँ पर 6, 2, 8 और 2, 10। तो योगफल कितना आ रहा है? 100। ये हमारा योगफल 100 आया है, जबकि हमने इसे कैसे निकाला है? मैनुअली निकाला है। आइए एक बार हम चेक करते हैं कि क्या फॉर्मूले से भी हमारा उत्तर 100 ही आ रहा है। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 पूरे के बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो आइए अब चेक करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और फिर से क्लियर कर दूं, कल भी मैंने कहा था इस फॉर्मूले में n क्या होता है। तो हमारी श्रेणी जो है वो जहां पर खत्म होगी वही n का मान होगा। ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? आप देख सकते हैं कि ये n पर खत्म हो रहा है। तो जहां पर खत्म होगा वही n का मान होगा। अब आप बताइए, ये दिए गए इस एग्जाम्पल में हमारी श्रेणी कहाँ पर खत्म हो रही है? तो आप कहेंगे सर ये श्रेणी खत्म हो रही है 4 पर, और हम जानते हैं कि जहां पर श्रेणी खत्म होती है वही n का मान होता है। यानी इस क्वेश्चन के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 4। तो आइए अब हम योगफल निकालते हैं फॉर्मूले से और देखते हैं कि क्या योगफल 100 आ रहा है। फॉर्मूला हमारा कहता है n का मतलब 4 इंटू n+1। n+1 का मतलब 4 में 1 जोड़ दें, 5 बटे में 2 और इस पूरे का क्या है? ये इस पूरे का स्क्वायर है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? आप 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में और ये हो जाएगा 2 पचे 10, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो साथियों आप देख सकते हैं कि मैनुअली भी हमारा उत्तर 100 आ रहा है और फॉर्मूले से भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 100। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो आगे जब भी हमको इस तरह के प्रश्न आएंगे जिनमें हमको घनों का योगफल ज्ञात करना होगा, तो हम कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे n इंटू n+1/2 के होल स्क्वायर का। अब आइए हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। जो आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न को हम लोग अब इसी फॉर्मूले की मदद से हल करते हैं। हाँ, तो साथियों आइए
अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम प्रश्न को हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ये ऐसे ही आगे बढ़ रहा है कहाँ तक, ये आगे बढ़ रहा है 90 के क्यूब तक। तो बताइए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 90। आप याद रखिएगा कि किसी भी सीरीज में श्रेणी जहां पर समाप्त होगी, जिस अंक पर समाप्त होगी, वही n का मान होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए n का मान कितना हो गया, 90। अब हमें ज्ञात करना है इन सब का योगफल, और हम जानते हैं कि योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 पूरे के बटे में 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब बताइए n का मान कितना है, 90। यहाँ पुट करते हैं, n का मतलब 90 इंटू n प्लस 1, n का मतलब 90, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 90 और 1 91 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आप 2 से 90 को काट दें, ये कट जाएगा 45 बार में। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 45 गुणे 91, ये आपका आ गया 45 गुणे 91 का होल स्क्वायर। साथियों जब हम 45 का गुणा करेंगे 91 में तो ये आएगा 4095। 45 का गुणा 91 में करने पर आएगा 4095 और उसका स्क्वायर भी है। और 4095 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आएगा 16, 76, 90, 25। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, 4095 का स्क्वायर होता है 16, 76, 90, 25। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। जैसे कल हम लोग वर्गों का योगफल ज्ञात करना सीख रहे थे, वैसे ही आज हम लोग घनों का योगफल ज्ञात करना सीख रहे हैं। जब वर्गों का योगफल होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और जब घनों का योगफल ज्ञात करना होगा तो बस केवल फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। और n की वैल्यू क्या होगी, तो जो सीरीज हमको दिया होगा वो सीरीज जिस अंक पर खत्म हो रहा होगा वही n की वैल्यू होगी। जैसे ये वाली सीरीज 90 पर खत्म हो रही है तो n की वैल्यू हो गई 90। तो हमने इस फॉर्मूले में यानी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के स्क्वायर में n की वैल्यू कितना पुट कर दिया, 90, और रख करके हल कर दिया, हमको उत्तर मिल गया 16, 76, 90, 25। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल प्रश्न था। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा प्रश्न है, जिसमें हमको 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब, ऐसे ही ये श्रेणी आगे बढ़ी है और ये टोटल कहाँ तक गई है, 60 के क्यूब तक। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपसे एक बात बताना भूल गया था, आप फिर से देख लें। ये जो योगफल का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का भी यूज करने की कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कल वाला क्राइटेरिया क्या था, वर्गों वाला। वर्ग वाला क्राइटेरिया ये था कि वर्ग वाला फॉर्मूला तभी काम करेगा जब क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हो रही हो, 1 के स्क्वायर से हो रही हो, और वो क्रमिक रूप से आगे बढ़े। क्रमिक रूप से आगे बढ़ने का मतलब है 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4। वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होता है दोस्तों, घन में भी वही कंडीशन लागू होता है। जो घनों के योगफल का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब क्वेश्चन में श्रेणी की शुरुआत 1 से होगी और वो क्रम के रूप में आगे बढ़ेगा। जैसे कि इस वाले प्रश्न में जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि शुरुआत 1 से हो रही है और ये क्रम में आगे बढ़ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आया होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले का यूज कर लिया। लेकिन हमारा जो अगला प्रश्न है, मैं आपको वो प्रश्न दिखाता हूं। ये जो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमारी शुरुआत 1 के क्यूब से नहीं हो रही है। इसमें हमारी शुरुआत कैसे हो रही है, 15 के क्यूब से हो रही है और ये गया है 60 के क्यूब तक। मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, आप देख लें। इस वाले क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन है 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस एस तो ऑन सो फॉर अप टू 60 क्यूब। तो क्या यहाँ पर डायरेक्ट हम n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर हमारे श्रेणी की शुरुआत 1 से नहीं हो रही है। हम इस फॉर्मूले का यूज सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब शुरुआत कहाँ से हो रही हो, 1 से हो रही हो। तो जैसा हमने कल किया था, जब शुरुआत 1 से नहीं हो रही थी तो हम अपने मन से 1 का स्क्वायर, कल वाले क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जोड़ रहे थे, वहां पर स्क्वायर था। और यहाँ पर क्यूब वाला क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, चूंकि इस क्वेश्चन में शुरुआत 1 से नहीं है तो हम इस दिए गए क्वेश्चन में अपने मन से
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे जोड़ेंगे। मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे क्या करेंगे हम अपने मन से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब ऐसे जोड़ेंगे और जोड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे हम, तो हम जाएंगे 15 के ठीक पहले यानी 14 के क्यूब तक। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में शुरुआत 1 से है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में शुरुआत 1 से नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जहां से शुरू हुआ होगा उससे कोई मतलब नहीं है, आप हर बार अपने मन से 1 का क्यूब से जोड़ना शुरू करेंगे। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे आप जोड़ना शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे आप, तो जहां पर क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसके ठीक पहले अंक तक हम जाएंगे। चूंकि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन शुरू हुआ है 15 के क्यूब से, तो हम कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 14 के क्यूब तक। अब साथियों हमको 15 के क्यूब से लेकर के 60 के क्यूब तक का योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, जो हम कल कर रहे थे, पहले हम इस पूरे श्रेणी का योगफल ज्ञात कर लें। पूरे श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का मतलब ये है कि पहले हम 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करते हुए 60 के क्यूब तक का पूरा योगफल निकाल लें। एक बार जब हमको इस पूरे श्रेणी का योगफल मिल जाएगा तो हम उसमें से जो हमने अपने मन से जोड़ा है यानी 1 का क्यूब से लेकर के 14 के क्यूब तक इस योगफल को हम टोटल योगफल में से घटा देंगे। और जब हम टोटल यानी इस पूरे पोर्शन को, आप देखिए ध्यान से स्क्रीन पर, जब हम इस पूरे पोर्शन में से इस शुरू वाले पोर्शन के योगफल को घटा देंगे तो जो हमारा क्वेश्चन था हमको उसका योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए साथियों वही हम आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक बार मैं स्क्रीन को साफ कर देता हूं फिर से ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी बातें। तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे ये आगे बढ़ेगा कहाँ तक, 14 का क्यूब तक। ये हम लोग अपने मन से जोड़ेंगे और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन का पोर्शन था उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन का पोर्शन था हमारा, 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता गया है कहाँ तक, तो ये आगे बढ़ता गया है 60 के क्यूब तक। तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है और इस वाले पोर्शन को हमने अपने मन से जोड़ा है। तो अब इस वाले पोर्शन को हमने अपने मन से जोड़ा है तो हम पहले क्या करें, हम पहले इस टोटल श्रेणी का यानी 1 से लेकर के 60 के क्यूब तक का टोटल योगफल ज्ञात करते हैं। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब चलिए पहले हम 1 के क्यूब से लेकर के कहाँ तक, 60 के क्यूब तक का टोटल योगफल ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 60, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 यानी 60 और 1 61 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 से 60 को काट देंगे 30 बार में और यहाँ से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 छक 18, ये हो जाएगा 1830 का स्क्वायर। और साथियों जब हम 1830 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा 33 48 900। आप स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं, जब हम 1830 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 33 48 900। तो ये तो हमको योगफल मिल गया इस पूरे श्रेणी का। पूरे श्रेणी का मतलब 1 के क्यूब से लेकर के 60 के क्यूब तक का हमको पूरा योगफल मिल गया। अब हम क्या करें, इस पूरे योगफल में से प्रारंभ के 1 के क्यूब से लेकर के 14 के क्यूब तक का योगफल घटा दें, ताकि जब हम इस पूरे में से शुरू का 14 का क्यूब तक घटा देंगे तो हमको जो हमारा बचा हुआ पोर्शन जो हमारा क्वेश्चन है 15 से लेकर 60 तक का क्यूब, उसका हमें योगफल मिल जाएगा। तो आइए पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये कहाँ तक, 14 का क्यूब। तो वही लगाते हैं फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इस केस में n का मान कितना होगा 14, ये खत्म हो रहा है 14 पर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा n यानी 14 इंटू n प्लस 1 यानी 15 बटे में 2 का होल स्क्वायर। 2 से 14 कटेगा 7 बार में और यहाँ से हो जाएगा आपका 15 सत्ते 105, 105 का स्क्वायर और 105 का स्क्वायर होता है साथियों 110 25। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि पूरे श्रेणी का योगफल है 33 48 900, ये पूरे श्रेणी का योगफल है। और 1 से लेकर के 14 तक के घन का योगफल है 110 25। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, ऐसे ही कहाँ तक
60 के क्यूब तक। तो हम क्या करें, पहले पूरे योगफल में से यानी 33, 48, 900 में से पूरे के योगफल में से घटा दें किसको, जो हमने अपने मन से जोड़ा है 1 से 14 तक का योगफल, वो कितना आया है 110, 25। और जब हम साथियों इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने पर हमको प्राप्त होगा 33, 37, 875। ये आप घटा करके चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा उत्तर होगा जिसकी हमको जरूरत थी। एक बार मैं आपको फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। हमें 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 60 तक का क्यूब ज्ञात करना था। क्योंकि इस क्वेश्चन में शुरुआत 1 से नहीं हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट काम नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन में शुरू में अपने मन से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करते हुए 14 के क्यूब तक जोड़ दिया। और 14 तक क्यों गए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में 15 दिया था और 15 के ठीक पहले कितना आएगा 14। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस पूरे श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे, यानी 1 से लेकर के 60 के घनों का पूरा योगफल ज्ञात करेंगे। पूरा योगफल हमारा मिला था हमको 33, 48 और 900, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमको पूरे श्रेणी का योगफल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे योगफल में से जो हमने अपने मन से जोड़ा है, यानी 1 का क्यूब से लेकर के 14 के क्यूब तक का जो हमने अपने मन से जोड़ा था, ये वाला पोर्शन उसका योगफल हमने निकाल लिया 110, 25। और फिर हमने टोटल योगफल में से 14 के क्यूब तक का योगफल घटा दिया। तब हमको जो बचा हुआ पार्ट था, यानी 15 के क्यूब से लेकर के 60 के क्यूब तक का योगफल, वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये बिल्कुल कल के ही प्रश्न की तरह है, जैसे कल वर्ग था वैसे ही आज घन है। आप ध्यान से देखें, अगर आपको कोई समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों, इस प्रकार हमारा टाइप 3 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का खत्म होता है। अब हम आते हैं टाइप 4, जो कि मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। टाइप 4 से प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। टाइप 4 क्या है, इसमें आपको भाग विधि पर बहुत सारे प्रश्न देंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं इसमें, लेकिन ये बहुत आसान है। जितना इंपॉर्टेंट उतना ही आसान है, आपको समझ में आएगा। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ें, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। साथियों, इस प्रश्न में है क्या कि एक कोई संख्या है, आप ध्यान से बात को समझिए। एक कोई संख्या है, अब ये संख्या कितनी है हमको नहीं पता। इस संख्या को हमने पहले भाग किससे किया, 49 से। जब हमने 49 से भाग किया तो यहां पर शेषफल कितना आया, 32 आया। ये प्रश्न में कह रहा है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, यानी कोई संख्या रही होगी, जब हमने इस संख्या को 49 से भाग किया होगा तो कुछ ना कुछ भागफल आया होगा और शेषफल कितना आया होगा, 32। तो यहां पर हमको भागफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। शेषफल कितना आ गया, 32। अब कह रहा है यदि उसे यानी उसी संख्या को अगर 7 से भाग करें तब यहां पर शेषफल कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी जिस संख्या को 49 से भाग करने पर शेषफल 32 आ रहा था, अगर उसी संख्या को 7 से भाग कर दें तब शेषफल कितना आएगा। तो साथियों, इस तरह के प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे प्रश्नों में आप हर बार क्या करिएगा कि जो पहले वाले केस में जो शेषफल आया था, कितना आया था, 32, उसको लिख दीजिए। पहले केस में जो आया था शेषफल उसको लिख दीजिए और इसका भाग कर दीजिए दूसरी बार आपको जिस संख्या से भाग करना है उससे, यानी 7 से। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, 7 चौक के 28 और कितना आ जाएगा, शेषफल 4। ये जो आपका शेषफल आएगा यही आपका अभिष्ट उत्तर होगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है। पहली बार में जो शेषफल आया 32, उसका भाग कर देना है जिस संख्या से हम दूसरी बार भाग कर रहे हैं उससे, यानी 32 का हम भाग किससे कर देंगे, 7 से। और तब जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा 4। और साथियों, आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न एसएससी की परीक्षा यानी सीजीएल की परीक्षा के प्री में टियर 1 में पूछा गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस के लिए मैं और भी क्वेश्चन रखा हूं, आपको आगे दिखाता हूं। आइए साथियों, अब आते हैं इसी प्रकार हम एक दूसरे प्रश्न पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या
280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। और साथियों यह क्वेश्चन एसएससी CHSL में भी पूछा गया था। तो ये सेम क्वेश्चन है, आप देखिए मैं इसको भी हल करके दिखा रहा हूँ। कोई संख्या है और पहले ही संख्या को भाग किससे किया गया था, 280 से, और जब इस संख्या को 280 से भाग किया गया था तो उस केस में कितना आया शेषफल, 115 आया। कह रहा है जब उसी संख्या को, जो संख्या पहले थी, जब उसी संख्या को हम अगर 35 से भाग कर दें तब शेषफल कितना आएगा। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। पहली बार में जो शेषफल आया है 115, इसका भाग कर दीजिए किससे, दूसरी बार आपको जिस संख्या से भाग करने को बोल रहा है उससे, यानी 35 से। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 35 तिरिके 105, और कितना आपका बचेगा शेषफल, 10। और जो इस केस में शेषफल आता है वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 10। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आएगा 10। काफी आसान है, लेकिन जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, बस पहले केस में मैं एक बार फिर से पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। पहले केस में जो शेषफल आया है 115, उसका भाग आप कर देंगे दूसरे बार जिससे भाग करना है उस अंक से, यानी 35 से, और जो शेषफल आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आते हैं इसी प्रकार के अगले प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3। साथियों प्रश्न संख्या C, यानी तीसरा प्रश्न आप देखें। ये प्रश्न भी एसएससी CGL टियर 1 में पूछा हुआ है। एक संख्या यक्स को, इस बार हमको संख्या बोल दिया है कि यक्स है। एक संख्या यक्स को पहले किससे भाग किया गया, 289 से, और जब हमने यक्स को भाग किया 289 से तो उस केस में हमारा शेषफल कितना आया, 18 आया। और कह रहा है कि जब उसी संख्या को, यानी जब यक्स को भाग करेंगे किससे, 17 से, तब विभाजित करने पर तब शेषफल कितना आया, y आया। क्वेश्चन वही है, केवल भाषा को चेंज कर दिया। आप ध्यान दें, कह रहा है एक संख्या यक्स को 289 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या यक्स को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, y का मान। तो y क्या है यहाँ पर, शेषफल ही तो है। यानी अब इसके पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किया, उन दोनों प्रश्नों में हमने क्या ज्ञात किया था, शेषफल ही ज्ञात किया था, और यहाँ पर y भी क्या है, शेषफल है, यानी वही प्रोसेस लगाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था क्या करना है, पहली बार में जो शेषफल आया यानी 18, उसका भाग कर दें किससे, दूसरी बार जिस संख्या से भाग करना है यानी 17 से। जब 18 का हम भाग करेंगे 17 से तो कितना होगा, 17 एकम 17, कितना बच जाएगा, शेषफल। और इस क्वेश्चन में, इस प्रोसेस में जो आता है शेषफल, वही हमारा क्या होता है, हमारा आंसर होता है। यानी इस केस में y, यहाँ पे शेषफल कितना है, y, और हमारा वो कितना आ गया, 1। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान आसान प्रश्न हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हर बार आपको यही करना है, और आपको हर बार ऐसा ही क्वेश्चन देगा। बस पहली बार में जो शेषफल आएगा उसका भाग कर देंगे दूसरे बार वाले संख्या से, और जो शेषफल आएगा वही आपका सीधे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान प्रश्न है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से इन सब बातों को समझ रहे होंगे। तो साथियों टाइप 4 में मैंने आपको 3 प्रश्न करा दिए। टाइप 4 में उस तरह के प्रश्न आते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से करेंगे। टाइप 4 भागफल वाला प्रश्न था, उसमें भाग करना था। टाइप 5 भी भागफल वाला ही प्रश्न है, लेकिन इसमें अलग अलग तरह के मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, मिश्रित क्वेश्चन आएंगे, और चूंकि ये अलग अलग है मिसलेनियस है, इसीलिए मैंने इसको एक अलग टाइप में ही बना दिया है। तो टाइप 5 पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ बातों को बता दूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। साथियों मान लीजिए हमें 13 का भाग करना है 5 से, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, और यहां आ जाएगा 3। अब आप याद रखिएगा, इस केस में ये जो संख्या है इसको हम बोलते हैं भागफल। भागफल, ये जो संख्या बीच में है इसको हम बोलते हैं भाज्य। भाज्य, इधर वाली संख्या को हम बोलते हैं भाजक। भाजक, और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं शेषफल, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर। और भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में एक संबंध होता है, और वो संबंध ये होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा,
वो संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अपनी बात को सही साबित करने के लिए मैं आपको यही एग्जाम्पल दिखा देता हूं। इस वाले एग्जाम्पल में हमारा भाज्य कितना है 13, तो भाज्य का मान हम रख देते हैं 13 बराबर भाजक कितना है, तो भाजक है 5 गुणे भागफल कितना है हमारा 2 और प्लस शेषफल कितना निकाला है हमने 3। तो आप देख सकते हैं 13 बराबर 5 दूनी 10 प्लस 3, 13 बराबर 13। ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही जरूरत हमको पड़ने वाली है इस फॉर्मूले की आगे वाले प्रश्नों में। तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप एक बात और याद रखिएगा, भाजक को कभी कभी क्वेश्चन में विभाजक भी बोलता है। इस भाजक का एक और नाम होता है भाजक और विभाजक। तो भाजक या विभाजक अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोल देगा विभाजक तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाज्य बराबर विभाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन अभी करके दिखा रहा हूं। चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यह प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए इसका हम हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन के एक सवाल में विभाजक, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाजक का एक और नाम होता है विभाजक, तो इस प्रश्न में उसने भाजक न बोल करके बोल दिया है विभाजक। कोई बात नहीं, बोल रहा है कि विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। इस लाइन को भी रहने देते हैं। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। साथियों आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमको शेषफल का मान दिया हुआ है, हमको शेषफल का मान दिया है कितना है 40। यहां पर देखिए आप क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा था कि तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40, तो हमको इस क्वेश्चन में साथियों शेषफल का मान 40 दिया है, हमने लिख लिया। अब चलिए देखिए, अब हम जरा बात करें क्वेश्चन के पहले लाइन की। तो क्या बोल रहा है, विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यानी विभाजक के बारे में दो बातें बता रहा है कि जो विभाजक होगा वो भागफल का 10 गुना होगा और शेषफल का 5 गुना होगा। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विभाजक है वो क्या है, विभाजक हमारा शेषफल का 5 गुना है। विभाजक हमारा शेषफल का कितना गुना है 5 गुना। यानी अगर हम शेषफल में 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, विभाजक मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि विभाजक, आप देखिए आप यहां से मिलाइए इसको, इस लाइन को ऐसे मिलाइए। क्या बोल रहा है, विभाजक शेषफल का 5 गुना है। यानी जो भी शेषफल होगा अगर उसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, विभाजक। तो अब चूंकि हमको क्वेश्चन में कितना दिया है शेषफल 40, तो हम यहां से निकाल सकते हैं विभाजक। कैसे निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि विभाजक शेषफल का यानी 40 का कितना गुना है 5 गुना। तो यहां से आप निकाल सकते हैं विभाजक ये कितना जाएगा आपका 40 बचे 200 आ जाएगा। इसी प्रकार साथियों हम एक और बात समझ सकते हैं, हमको एक और लाइन शुरू में ही बोला है कि जो विभाजक है ये विभाजक क्या है, भागफल का 10 गुना है। इस विभाजक के बारे में एक और बात कह रहा है, विभाजक के बारे में एक बात और बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जो विभाजक है वो भागफल का कितना गुना है 10 गुना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि विभाजक भागफल का 10 गुना है। यानी अगर हमको भागफल पता हो और हम उसमें 10 से गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, विभाजक मिल जाएगा। अच्छा साथियों, हमने इस प्रश्न में विभाजक का मान ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना 200। तो हम क्या करते हैं, विभाजक का मान हम पुट कर देते हैं 200 बराबर, यहां हो जाएगा आपका भागफल गुणे 10 और यहां से भागफल कितना हो जाएगा, भागफल बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 200 बटे, जब हम भागफल निकालेंगे 10 कहां चला जाएगा बटे में, और ये कटेगा कितनी बार में 20 बार में। तो यहां से हमको शेषफल दिया था साथियों, आप देख सकते हैं प्रश्न में हमको शेषफल का मान 40 दिया था, विभाजक हमने निकाल लिया 200 और भागफल कितना निकाल लिया हमने 20। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला जो भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा,
वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाजक या विभाजक, भाज्य बराबर भाजक या विभाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस कितना? शेषफल। तो आइए यहां से हम निकाल लेते हैं भाज्य, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है भाज्य। तो आइए यहां से हम निकाल लेते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, भाजक यानी विभाजक, दोनों एक ही होता है। कितना है विभाजक? 200 है। विभाजक गुणे भागफल, भागफल कितना निकाल लिया हमने? तो भागफल में निकाल लिया है 20। आप देख सकते हैं यहां पर भागफल में निकाल लिया है 20 और प्लस शेषफल, शेषफल हमें क्वेश्चन में दिया है साथियों, कितना दिया है? 40। तो यहां से हमारा भाज्य कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4000 प्लस 40 यानी 4040। ये होगा भाज्य का मान और यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करने को बोल रहा था। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज हम लगातार करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको शेषफल दिया है और विभाजक, भागफल और शेषफल का संबंध दिया था। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो भाजक है या विभाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। तो चूंकि हमको शेषफल दिया है 40, तो भाजक कितना हो जाएगा? शेषफल का 5 गुना यानी 40 गुणे 5 200। वो हमने देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है। और इसके बाद हमको बोल रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। तो भाजक हमने निकाल लिया था 200 और 200 जो है वो क्या होगा? भागफल का 10 गुना। यहाँ से कितना हमारा आ जाएगा भागफल? वो हमारा आ जाएगा 200/10 यानी 20। और अब हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में मान रखेंगे और हमको भाज्य मिल गया कितना? 4040। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। कोई समस्या हो रही हो आप तुरंत कमेंट करें, मैं आपको कल वाले वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। आइए साथियों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं एसएससी टियर 1 सीजीएल के टियर 1 में पूछा हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यहां पर साथियों हमको भाजक के बारे में 2 बातें बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, मैं लिख रहा हूं। बोल रहा है जो भाजक है ये भागफल का कितना गुना है? 4 गुना है। और भाजक के ही बारे में एक और बात बोल रहा है कि भाजक जो है वो शेषफल का कितना है? 2 गुना है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ये दोनों कंडीशन भाजक के लिए ही है। आप देख सकते हैं, अगर आप प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे तो वो बोल रहा है कि भाजक, आप यहां देखें, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यानी भागफल में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो भाजक मिलेगा। आप यहां पर देखिए, अगर हम भागफल में 4 से गुणा करेंगे तो भाजक मिलेगा, या फिर शेषफल का 2 गुना है, यानी या फिर अगर हम शेषफल में 2 से गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? भाजक ही मिलेगा। इसके बाद साथियों हमको कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, हमको भाजक, ध्यान दीजिएगा, भाजक का मान कितना दिया है? ए, और हमको भाज्य का मान कितना हमको दिया है? बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, यानी ए भाजक है और बी क्या है? भाज्य है, तो ए और बी में बताना है कि संबंध क्या होगा। ठीक है साथियों, आप जानते हैं, यहां से आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने पहली लाइन लिखी है कि ये लाइन भाजक बराबर भागफल गुणे 4, आप बताइए यहां से भागफल कितना हो जाएगा? यहां से भागफल बराबर हो जाएगा भाजक बटे में 4। जब हम भागफल निकालेंगे यहां से, ये क्या हो जाएगा? भाजक 4 चला जाएगा बटे में, तो यहां से भागफल बराबर भाजक का मान कितना है क्वेश्चन में? यहां पे हमको दिया हुआ है ए बटे 4, तो हमको भागफल का मान मिल गया a बटे 4। और उसी प्रकार यहां से हम एक और संबंध बनाएंगे दूसरे वाले इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है? भाजक बराबर शेषफल गुणे 2।
तो भाजक का मान क्वेश्चन में कितना दिया है हमको, a। फिर से रखते हैं भाजक यानी a बराबर शेषफल, शेषफल गुणे 2, और यहां से हमको शेषफल कितना मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ शेषफल कितना, a 2 जाएगा बटे में, बटे 2। तो हमको भागफल का मान मिल गया a बटे 4 और हमको शेषफल का मान कितना मिल गया, a बटे 2। अब आइए हम लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने इसके पहले पढ़ा है, वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब देखिए भाज्य हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, b। यहां बोल रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ें कि यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य है, तो हमको भाज्य b दिया है और भाजक a, तो हमको भाज्य का मान b दिया हुआ है, भाजक कितना दिया है a, गुणे भागफल हम निकाल चुके हैं कितना, यहाँ पे आप देखिए a/4, भागफल हम निकाल चुके हैं a/4 और प्लस शेषफल हम यहाँ निकाल चुके हैं कितना, a/2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, b बराबर a इंटू a यानी a²/4 प्लस a/2, और यहाँ से आप b को रहने दें, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a, और यहाँ से आप 13 गुणा कर दें तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस 2a बराबर 4b। ये हमारा a और b में संबंध है जो कि हमको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो साथियों हमें यही ज्ञात करना था। आप देख सकते हैं विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना। यहाँ से हमने संबंध बना लिया a और b का, और फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले में हमने पूरी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से देख लें और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल में आप इसको ध्यान से समझें और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली सब इंस्पेक्टर जो एसएससी एग्जाम कराता है कंडक्ट, दिल्ली में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन यह है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। साथियों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर मैं आपसे पूछूं क्या होती है तो आप कहेंगे सर 9999 होती है। हमसे कह रहा है कि 4 अंकों की इस सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दें। इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में हम अपने मन से कौन सी संख्या जोड़ दें कि यहां पर जो भी संख्या प्राप्त हो जोड़ने के बाद ये संख्या 307 से क्या हो, पूरा कट जाए। यानी जब हम इस संख्या को, ये संख्या जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में किसी संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त हुई है, जब इस संख्या को हम 307 से भाग करें तो ये पूरी तरह से कट जाए, यानी शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। यही हमें ज्ञात करना है। आप पहले ध्यान से प्रश्न को समझने का प्रयास करें। मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन यह है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यानी 9999 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि जो जोड़ने के बाद हमको संख्या मिले वो संख्या 307 से क्या हो, पूरी तरह से कट जाए। तो साथियों मैं आपको बताता हूं कि ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है आपको, चूंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है तो आप पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लें, वो होगा 9999। अच्छा अब आप देखिए कह रहा है कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें, तो अभी आप उस बात को छोड़ दीजिए। आप ये बताइए जोड़ने के बाद हमको किससे कटवाना है, 307 से। तो याद रखिएगा जिससे कटवाना होगा आप उसी से संख्या का भाग कर दीजिएगा। आप 9999 का भाग कर दीजिए किससे, 307 से। तो ये जाएगा आपका 3 बार में, ये कितना आ जाएगा आपका, 3 तिरिक के 9, 7 तिरिक के 21, 921। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, उतरेगा आपका 9।
और अब ये आपका चला जाएगा 2 बार में। 2 से 14 के 4 हासिल लगा 1 और 2 तियां 6, ये कितना आएगा 5 7 और 1 175। तो याद रखिएगा साथियों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को लिखेंगे और जिससे हमको भाग देने को बोलेगा आप उस संख्या में उससे भाग करिएगा। अब शेषफल कितना है 175। अब आपको 2 बातों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यहां क्या बोल रहा है जोड़ी जाए, अगर जोड़ने को बोलेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो आप इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिएगा, यानी आप 307 में से 175 को घटा दीजिएगा। आप मैं इधर लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा इंक फैल गया है। आप 307 में से 175 को घटा दीजिएगा, इसको काट दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2 10 और ये आपका हो गया -7 3 और यहां आपका कितना हो गया 2, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 232। सॉरी गलती कर दिया मैंने घटाने में, 7 - 5 2 और 10 - 7 3, यहां 2 में से 1 गया 132 आएगा, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 132। याद रखिएगा जब भी हमसे बोले कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जब भी जोड़ने को बोलेगा तो आप क्या करेंगे, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटा देंगे, वही आपका उत्तर होगा। यानी 307 - 175 कितना 132, ये आपका उत्तर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बोल देता है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, जोड़े के जगह पर आपको लिख दे कि कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, तब क्या करेंगे, उस केस में जो हमारा शेषफल होता है वही उत्तर हो जाता है। यानी उस केस में हमारा उत्तर कितना हो गया होता 175 हो गया होता। अगर बोलेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अगर जोड़ने को बोलेगा तो आप क्या करेंगे, तब आप इसका 307 का और शेषफल का अंतर ले लेंगे, आप इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, 307 - 175 वो आपका आंसर होगा। और अगर यही बोले कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तब सीधे जो आपका शेषफल होगा वही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। साथियों इस पर प्रैक्टिस के लिए मैं एक और प्रश्न आपको दिखाता हूं, आप इसको ध्यान दें। यह हमारा एक क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है होगा। तो मैंने आपसे अभी बताया था कि भाई क्या करना है, पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9999। इसका भाग किससे करने को बोल रहा है, तो 345 से विभाजित करने को बोल रहा है। तो आप क्या करिए, आप पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का 345 से भाग कर दीजिए। तो ये आपका जाएगा कितनी बार, ये आपका जाएगा 2 बार, ये आपका हो जाएगा कितना 690। घटाएंगे तो 9 0 3 309 आएगा। अब आप 9 को उतार लीजिए और ये आपका जाएगा कितनी बार, तो ये आपका चला जाएगा 3, अगर हम इसको लेकर जाएं 9 बार तो 3 9 27 और 270 और 45 9 करेंगे तो 9 3 27, 9 बार ये जा सकता है। देखते हैं, 9 बचे 45 5 4, 9 चौके 36 4 39 9 3 और 9 तरीके 27 और 3 30, और अब ये अंतर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है, जोड़ने को बोल रहा है या घटाने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या जोड़ने पर, जोड़ने को बोल रहा है। मैंने आपसे कहा था जब भी जोड़ने को बोलेगा हम क्या करेंगे, इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे, यानी हम क्या करेंगे 345 - 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 341, ये हमारा आंसर हो जाएगा जब जोड़ने को बोलेगा तब। और अगर यही क्वेश्चन में बोला होता कि सबसे बड़ी संख्या, अगर यहीं पर जो हमारा क्वेश्चन लिखा होता कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में घटाने पर, अगर यहां पर जोड़ने की जगह पर बोल दिया होता घटाने पर, तब उत्तर कितना हो गया होता हमारा 4। अगर घटाने को बोलेगा तो जो शेषफल रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों माफ करिएगा, थोड़ी सी भाग में फिर मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर मैंने अभी ध्यान दिया
थोड़ी सी गलती हो गई, मैं इरेज करता हूं इसको। गलती क्या हुई मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पर साथियों जो मैं 9 बार लेकर गया वो गलत था, वो ज़्यादा हो जा रहा है। ये 9 बार नहीं बल्कि 8 ही बार जाएगा, 8 बार ही जाएगा। 8 पचे 40, 0 4, 8 चौके 32, 4 36, 6 3 और 8 तिरिक 24 और 3 27, 9 3 10 माइनस 7 3 339 ये आएगा। और चूंकि आपसे बोल रहा है कि जोड़ने पर, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी 345 माइनस 339 और कितना आपका आंसर आ जाएगा 6। और अगर यही आपको बोला होता कि घटाने पर, तो क्या हो जाता हमारा उत्तर 339 हो गया होता। अगर घटाने को बोलेगा तो जो शेषफल वही उत्तर, और अगर जोड़ने को बोलेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा गुणा करने में मुझसे गलती हो जाती है बार बार, आप उसको देख लें और आप अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों टाइप 5 वो था, अब हम पढ़ेंगे टाइप 6। समय टाइप 6 खत्म करने में बहुत टाइम हो जाएगा। एक काम करते हैं, आज हम टाइप 5 तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि टाइप 6 में 3-4 क्वेश्चन कराने हैं, तो टाइम तकरीबन जाएगा 40 मिनट के आसपास, या आधा घंटा तो लग ही जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी थक जाएंगे। तो आज आप टाइप 5 तक ही रहने दें। कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं टाइप 6 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल में आज के लिए इतना ही। कोई समस्या अगर आपको होती हो तो आप निसंकोच कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम टाइप 6 के साथ।